अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम की। News is brought to you by 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. मॉनसून सिस्टम के जेर असर कराची में रात से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, FB एरिया, बफर जोन, नाजिमाबाद, गुलबहार, लसबेला गार्डन में रात गए हल्की बारिश हुई। गुलशन इकबाल, मलीर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, शारे फैसल, तारिक रोड, MA जिना रोड, सादर टावर, लियारी में भी रात से बादल वक्फे से बरस रहे हैं। इस वक्त भी शहर में उफक पर गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से मंगल तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है और इम्कान जाहिर किया है कि कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बारिश बरसाने वाला मॉनसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होना शुरू हो गया। रात गए से हैदराबाद में बादल जमकर बरस रहे हैं। नशेबी इलाके, तालाब और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगे। अंदरून सिंध टंडो आदम खान, टंडो मोहम्मद खान, हाला, भिटशाह, मिठियारी, बदीम, थरपारकर, नवाब शाह, नौकोट, मीरपुर खास, खैरपुर, सांगढ़ समेत दीगर शहरों में भी रात गए मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो वक्फे से जारी है। तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में बरसाती पानी भर गया। कई मकामात पर पानी घरों में भी दाखिल हो गया। निकासी न होने के बायस सड़कों पर भी बरसाती पानी जमा है, जिसके बायस मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। बारिश के साथ ही शहरों में बिजली भी गायब हो गई है और अवाम ने रात अंधेरे में गुजारी। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का मौजूदा स्पेल 29 जुलाई तक जारी रहेगा। कोरोना के हवाले से कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक बार अमवात और मुतासरा मरीजों में इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 3 जाने ले गया। कोरोना के 532 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान कोरोना के मजीद 19,402 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.74% रही। मुल्क भर में कोरोना के 179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वबा के तेज़ी से फैलाव पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर जनरल WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रवां साल मंकी पॉक्स के 16,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते मंकी पॉक्स के 4,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। टेड्रोस का कहना था कि सूरत हाल पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मंकी पॉक्स के यूरोप में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने का ख़तरा जाहिर किया है। खेल की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल में दूसरा टेस्ट शुरू हो गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान के कप्तानों के माबैन टॉस हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। खेल के लिए खिलाड़ी कुछ देर में मैदान में उतरेंगे। सीरीज में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शाहीन आफरीदी की जगह स्पिनर नोमान अली को शामिल किया गया है। Sri Lanka win the toss. Dimut, what are you going to do first? Tails called. Tails is the call. Heads, Sri Lanka. It is ahead. Sri Lanka win the toss. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम 5वें नंबर पर रहे। कोहनी की इंजरी के शिकार अरशद 86.16 मीटर सबसे लंबी थ्रो की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम 5वें नंबर पर रहे हैं। कोहनी की इंजरी के शिकार अरशद 86.16 मीटर से लंबी थ्रो उन्होंने की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जानिब से अरशद नदीम 5वें नंबर पर रहे हैं और कोहनी की इंजरी के शिकार अरशद ने 86.16 मीटर
लंबी थ्रो की है। ये आप मनाजर भी देख रहे हैं। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम 5वें नंबर पर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन एजाज शेख से। जी एजाज आगाह कीजिए। में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जारी है जिसमें पाकिस्तानी एथलीट जिसमें बड़ी उम्मीदें बरता थी, उन्होंने 86.16 मीटर थ्रो फेंककर 5वीं पोजीशन अपने नाम की। उम्मीद इसी बात की कम से कम यहाँ वो ब्रॉन्ज मेडल जरूर हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने बेस्ट थ्रो 86.16 फेंकी है। जो कनाडा के एंडरसन है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया 90.54 मीटर थ्रो फेंककर, जबकि नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक चैंपियन थे 88.13 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अवामी उमंगों के मुताबिक मुल्क में नई हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी ने ट्वीट में लिखा कि हम एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जहां जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन। हमने कहा था कि ये गंद करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। 3 माह से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इस मिस एडवेंचर में पाकिस्तान की कमर टूट गई। मुल्क के जो हालात हैं इस मिस एडवेंचर में शामिल तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो मुस्ताफी हो जाते हैं। ने कहा था ये गंद करेंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जमहूरियत की, इनकी कोई जमहूरी तारीख नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था। हम समझते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है। मैंने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन आपको याद हो कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे। हमने तो कभी भी नहीं कहा हमारी ये असेंबली आप बहाल कर दें। इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज जो हमारी मईशत की एक कमर टूट गई है, इतना नुकसान जो मईशत का हुआ है, इसकी ये जो तमाम लोग इस मिस एडवेंचर में शामिल थे, ये उसके नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इंसाफ के ऐवान में धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करने, अपने ही दिए फैसलों की नफ़ी और यकतरफा फैसलों के सामने हमसे सर झुकाने की तवक्को न रखी जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इस लाडले को फ़ायदा पहुँचे। यहाँ जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, ताहम सुबह सवेरे चिलचिलाती धूप ने गर्मी और हब्स में इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्बास हैदर से। अब्बास, आप मॉडल टाउन में इस वक्त मौजूद हैं, बताइए मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो बारिश हुई है उसके बाद से रात के वक्त तो मौसम बेहतर हो गया था, लेकिन आज जैसे ही सुबह सूरज निकला है तो आसमान क्योंकि बिल्कुल क्लियर था और सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त जो गर्मी और हब्स है उसकी शिद्दत में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन हल्की फुल्की जो हवा चल रही है उसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर है। ओवरऑल अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दोपहर के वक्त जो मौसम है वो थोड़ा गर्म होगा और दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। लेकिन क्योंकि ये पिछले कोई 4-5 दिनों से मानसून का दूसरा स्पेल चल रहा है और आज भी मानसून के दूसरे स्पेल के तहत ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब जो है वो बादलों का एक नया सिलसिला लाहौर में एंट्री लेगा
और आज रात को दोबारा बारिश का इम्कान है। और आज रात को ही नहीं बल्कि आइंदा पूरा हफ्ता लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल के तहत जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और जो मौसम लाहौर का हल्का फुल्का हफ्स तो होगा, लेकिन जो मेन तलखी है और सूरज की जो किरणें जो यहाँ पर नजर आती है, लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट किया। अब बात कर लेते हैं पंजाब के शहर कमालिया के मौसम की, जहां कई रोज से तेज़ और हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर फारूक सुल्तानी से। उमर, बताइए कैसा मौसम है कमालिया में? अगर बात की जाए कमालिया के मौसम की, 2-3 दिन से वफ़के से बारिश का सिलसिला है वो जारी है। रात भर भी हल्की फुल्की जो बारिश है उसका सिलसिला जारी रहा है। कमालिया का मौसम शदीद गर्मी और हबस की वजह से इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद है वो भी चहकने लगे हैं, उनके चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। अगर मैं बताता जाऊँ, अगर हमारी जिम्मेदारों से बात हुई, उनका कहना था कि ये जो बारिशों का सिलसिला जारी है ये धान की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है, इससे फसल की पैदावार में इजाफा होगा। अगर दूसरी जानब मैं बताता चलूं कि इन बारिशों से इंतजामिया का पोल है वो खुलकर सामने आ गया। गली मोहल्लों नशेबी इलाका जात में जो पानी है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ये पानी को जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि हम इस ऐसे मौसम को इंजॉय कर सके। अगर हमारी बात मरीजों से हुई है तो उनका यही कहना था कि ये अब्र रहमत है और ये हमारे लिए रहमत बरस के उठी है। जितनी हबस और गर्मी में झंग में भी मुसलसल दूसरे रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की जान गई, कई जानवर हलाक हुए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर फारूक से। जी उमर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, झंग में भी दूसरे रोज से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है। शहरियों के चेहरे मौसम ठंडा होने की वजह से खिल उठे हैं, जबकि किसान भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिशों से फसलों को खासा फ़ायदा पहुंच रहा है। इसी तरह बारिश जहां अब्र रहमत बन रही है वहीं जहमत का सबब भी बन रही है। जगह जगह पानी जमा हो चुका है, गलियां बाजार इस वक्त पानी से भर चुके हैं। सड़कों पर 1-1 फुट तक पानी खड़ा हो चुका है, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर घरों से पानी दाखिल हो गया और घरों से लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं। इसी तरह आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिसमें एक शख्स जाँ बाक हो गया, जबकि मुतअद्दिद जानवरों के हलाक होने की इतलाआत भी हैं। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने बल्दिया हुकाम को शहर के नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के फौरी इखला के अहकामात भी जारी कर रखे हैं। और जबकि रेस्क्यू 1122 का अमला भी मुतहरिक दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ इमदादी कार्रवाई। शुक्रिया। कुछ मुआशी मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क में सिर्फ सियासी बहरान ही नहीं बल्कि मुआशी ज़बूहाली भी उरूज पर है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के रिकॉर्ड इजाफे, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के खिलाफ कराची की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी और मालियाती इदारों की मजमूई कारकर्दगी का हवाल जानते हैं मोहम्मद हमजा गिलानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मईशत का पहिया शहर कराची गुज़िश्ता हफ्ते भी अनगिनत मुआशी और सियासी मसाइल में घिरा रहा। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मुतासर रहा। सियासी और मुआशी हलचल ने 100 इंडेक्स को 20 माह बाद 40,000 की नफसाती हद से 39,000 की हद पर ला खड़ा कर दिया। 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,753 अरब रुपए से घटकर 6,708 अरब रुपए रही। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स आयद करने पर कराची चैम्बर ऑफ एडमिशन चैम्बर समेत कराची की तमाम ताजिर बिरादरी ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए FBR और के इलेक्ट्रिक को वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते ट्रेडिंग के दौरान 230 रुपए की बुलंद तरीन हद को भी पहुंचा। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 37 पैसे, ओपन मार्केट में 227 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ।
सोने की कीमत में भी 1550 रुपए फी तोले का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,42,400 रुपए पर ट्रेड हुई। तमाम कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर सोना 1,45,400 की हद पर बंद हुआ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।